अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। डॉक्टर अलीज़ा इमरजेंसी रूम में अपनी शिफ्ट ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। दिन भर मरीजों की देखभाल में वो बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। आज कुछ खास नहीं हुआ था। मामूल के मुताबिक हादसात और बीमारी के केसेस थे। वो बस घर जाकर एक कप गर्म चाय पीना और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना चाहती थी। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे जब इमरजेंसी का दरवाज़ा खुला और एक नर्स घबराई हुई आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब, एक संगीन रोड एक्सीडेंट का केस आया है। हालात बहुत नाजुक है। डॉक्टर अलीज़ा फ़ौरन उठ खड़ी हुई। उनके अंदर का डॉक्टर जाग चुका था। थकावट कहीं गायब हो गई थी। वो तेज़ी से स्ट्रेचर की तरफ बढ़े जो एम्बुलेंस से लाया जा रहा था। उस पर एक नौजवान लड़का बेसुध पड़ा था। उसके जिस्म पर जख्म थे और खून भी बह रहा था। उसके साथ एक परेशान हाल शख्स खड़ा था जो शायद उसके वालिद लग रहा हो। डॉक्टर अलीज़ा ने फौरी तौर पर मायना शुरू किया। लड़के की नब्ज़ बहुत कमज़ोर थी और सांसें उखड़ी हुई थी। उन्होंने नर्स को ज़रूरी हिदायत दी और फ़ौरन कुछ टेस्ट करने का कहा। लड़के की हालत देखकर उनका दिल डूब रहा था। जब वो लड़के के चेहरे पर लगी मिट्टी और खून साफ कर रही थी तो अचानक से उनका हाथ रुक गया। ये तो अरसलान था। उनका माजी, उनकी पहली मोहब्बत, वो शख्स जिसके साथ उन्होंने कॉलेज के दौरान बहुत सारे लम्हात गुजारे थे, मेडिकल की तालीम हासिल की थी और जिससे वो शादी के ख्वाब देखना चाहते थे। अलीज़ा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अरसलान यहाँ इस हालत में, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? उनकी यादें किसी फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो खुशगवार दिन जब वो दोनों अनाटो में लैंप पे एक साथ पढ़ते थे। कैफेटेरिया में घंटों बातें करते थे, मुस्तकबिल के सुहाने सपने देखते थे। अरसलान की वो मुस्कुराहट, उसकी वो आवाज़, सब कुछ उनके जहन में ताज़ा हो गया। लेकिन फिर वो तख्लीक हकीकत भी याद आई जिसने सब कुछ बदल दिया था। अरसलान का अचानक किसी और लड़की की तरफ मायल हो जाना, उससे बेवफाई करना और खामोशी से उनकी ज़िंदगी से चले जाना। इस धोखे ने अलीज़ा के अंदर एक हलचल सी मचा दी थी। जैसे लगा उसका जिस्म टूट रहा हो और उसकी ज़िंदगी मुतल पुतल करके रख दिया। बरसों लगे थे उन्हें इस सदमे से निकलने में, और आज फिर बरसों बाद वही बेहोश होकर उनके सामने पड़ा था। ज़िंदगी ने कैसा रुख मोड़ लिया था। डॉक्टर अलीज़ा ने खुद को संभाला। उनके अंदर के डॉक्टर ने उनके ज़ाती जज्बात पर काबू पा लिया था। यह वो वक्त था नहीं था जो माजी को याद करने का, बल्कि उसकी ज़िंदगी बचाने का वक्त था। जो उनके सामने ख़तरे में थे। उन्होंने तेज़ी से लड़के का मुआयना मुकम्मल किया। नर्स को हिदायत देना शुरू की। फौरी तौर पर IV लाइन लगाई, खून के ग्रुप का इंतज़ाम किया और हेड CT स्कैन के लिए तैयार किया।
डॉक्टर अलीज़ा की आवाज़ में वही पेशारा वाराना सख्ती थी जो इमरजेंसी के हालात में ज़रूरी होते हैं। जब टेस्ट हो रहे थे, अलीज़ा ने अरसलान के वालिद से बात की। वो रो रहे थे, बार बार अपने बेटे के बारे में पूछ रहे थे। अलीज़ा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। सीटी स्कैन के नतीजे बहुत ही ख़तरनाक सामने आए। अरसलान के सर पर गहरी चोट लगी थी और दिमाग में खून जम गया था। फौरी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ी थी। अलीज़ा ने फ़ौरन न्यूरोसर्जन को कॉल की और ख़ुद भी ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली गई ऑपरेशन की तैयारी शुरू करने के लिए। उनके दिमाग में माजी और हाल की कशमकश जारी थी। एक तरफ उनका वो प्यार था जो कभी अरसलान उनके दिल में था, और दूसरी तरफ वो तकलीफ़ थी जो उसने उन्हें दी थी। लेकिन इन सब से बढ़कर उसकी पेशा वाराना जिम्मेदारी भी थी, एक मरीज़ की जान बचाना, चाहे वो कोई भी हो। ऑपरेशन थिएटर में अलीज़ा और न्यू सर्जन ने मिलकर कई घंटों तक सर्जरी की। हर लम्हा कीमती था। अलीज़ा ने अपनी तमाम तवज्जो और महारत इस नौजवान की ज़िंदगी बचाने में लगा दी। उनके हाथ तेज़ी से और दस्तगी से काम कर रहे थे। भला आखिर तवील मुश्किलात और सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने सुकून का सांस लिया। खून का जमा हुआ हिस्सा को निकाल दिया गया था। अरसलान की हालत अब कब्जे से मुस्तहक थी, लेकिन अभी भी वो ख़तरे से खाली नहीं था, क्योंकि अभी भी ख़तरा टला नहीं था। उसे आईसीयू में मुंतकिल किया गया और मुसलसल निगरानी में रखा गया। अलीज़ा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उनके चेहरे पर थकन नुमाया थी। अरसलान के वालिद बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर साहिबा, मेरा बेटा कैसा है? उन्होंने कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा। अलीज़ा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सर्जरी कामयाब रही। हमने जो खून उनके सर में जमा था उसे निकाल दिया है, लेकिन अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। हम उन्हें आईसीयू में मुंतकिल कर रहे हैं और वहाँ उनकी मुसलसल निगरानी की जाएगी। आप दुआ करें। अरसलान के वालिद ने शुक्राने के आंसू बहाए और अलीज़ा का शुक्र अदा किया। अलीज़ा आईसीयू में गई। दूर से बेहोश अरसलान को देखा। उनके दिल में अब कोई तख्लीकी या इंतकाम का जज्बा नहीं था, सिर्फ एक अफसोस था। ज़िंदगी ने उन्हें किसी मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया। वो कभी उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती थी और आज वो इसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही है। अगले चंद दिन अलीज़ा के लिए बहुत मुश्किल था। वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अरसलान की हालत पर भी नज़र रखते थे। धीरे धीरे अरसलान की हालत में बेहतरी आने लगी। उसे होश आ गया और उसने अपनी आंखें खोली। जब अरसलान ने पहली बार अलीज़ा को अपने पास देखा तो वह हैरान रह गया। वो पहचान गया। उसकी आंखों में एक शर्मिंदगी और एक हैरत के मिले तासुरात थे। अलीज़ा ने हमेशा पेशेवराना अंदाज में उसके सेहत के बारे में पूछा और उसे तसल्ली दी। उनके दरमियान कोई ज़ाती बात नहीं हुई। वो जानती थी कि अब उनकी राहें जुदा हो चुकी है और उनका फ़र्ज सिर्फ एक डॉक्टर का था। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगा और भला आखिर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जाने से पहले उसने अलीज़ा को एक नज़र देखा। उसकी आंखों में खामोशी और शुक्रिया अदा था। अलीज़ा ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया। उस रात अलीज़ा घर लौटकर बहुत देर तक जागती रही। वो अपनी ज़िंदगी के इस अजीब मोड़ के बारे में सोच ही रही थी। इस शख्स ने कभी उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी थी, आज उन्होंने उसकी जान बचाई थी। शायद ज़िंदगी इसी का नाम है।
गैर मुतल्लिक़ वाक़यात और जज़्बात एक पेचीदा हाल। अब अलीज़ा के दिल में अरसलान के लिए कोई भी रंजिश नहीं थी। वक्त ने उनके ज़ख्म को भर दिए थे और इस वाक़ये ने उन्हें एक नई बसीरत दी थी। उन्होंने महसूस किया था ज़िंदगी कितनी कीमती और नाजुक होती है और एक डॉक्टर के तौर पर उनका फ़र्ज़ है लोगों की खिदमत करना, माज़ी की तख्लीक तजज़ियात को बलाआखिर छोड़कर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी ज़रूर पसंद आई। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।